प्रियंका भारती जी कोर्ट में केस करी, सूरज से अलग रह रही थी। अच्छा, वाकई में प्रियंका भारती जी सूरज जी की पत्नी थी? जी बिल्कुल थी, उन्होंने अच्छा, सूरज पे भी कब केस। शादी हुआ था? 2 अक्टूबर के दिन सूरज को किस प्रकार से आप लोग मीडिया में, न्यूज़ पे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे होइएगा कि किस प्रकार से सूरज और अंजलि का प्रेम प्रसंग काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था। आज से 1 महीना 2 दिन पहले 2 अक्टूबर के दिन सूरज को बेरहमी तरीके से छपरा में मार दिया गया। 1 महीना होने को है, 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक सूरज को न्याय नहीं मिला है। अपराधी खुला तरीके से घूम रहा है और प्रशासन भी मौन है। पता नहीं कि बिहार का प्रशासन और सरकार क्या चाहती है, कैसी सरकार बनाना चाहती है, बिहार में कैसी सरकार कायम करना चाहती है कि एक आदमी को हत्या कर दिया जाता है बेरहमी तरीके से और न्याय नहीं मिल पाता है। बाकी उनके भाई से बात करेंगे कि क्या कारण है, सरकार क्या चाहती है, प्रशासन क्या बोलती है, क्यों नहीं न्याय मिल रहा है, आखिर क्यों खुला घूम रहे हैं अपराधी लोग, और भी कुछ आगे मंशा है क्या उन लोगों का और प्रशासन का, कि प्रशासन उनको सपोर्ट भी कर रही है। सुनने में आया है कि प्रशासन उनको लेकर के सपोर्ट करने आई थी कि आप अपने घर पे रहिए। भैया क्या कहना चाहिए, क्या अभी न्याय के मतलब मामले में क्या मिला है अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला है। जो 2 अक्टूबर को 2 महिलाएं और एक बुढ़ा आदमी पकड़ा गया था, अच्छा, उसके बाद मान के चलिए कि कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। प्रशासन कह क्या रहा है, बस आश्वासन मिलता है कि कार्रवाई होगी। हम जितने अफसर हैं सबसे मिलते हैं, अच्छा, बार बार मिलते हैं जाके, और हर बार यही होता है कि होगा, पकड़े जाएंगे, सुरक्षा मिलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं देखेंगे, बस यही सुनने को मिलता है, अच्छा। लेकिन कुछ नहीं। यहाँ पे प्रशासन भी आई थी और जो आपके जो दुश्मन लोग हैं, जो आपके विरोधी लोग हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए उनके घर पे भी आई थी? हाँ, एक दिन उनके घर से कोई सामान निकालने के लिए कोई आया था, तो उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन आया था। हमने विरोध किया तो प्रशासन ने कहा था कि उनकी सुरक्षा के लिए आए हैं, कि उनको कुछ ना हो। अच्छा, ये बताइए, सुरक्षा को आपको आवश्यकता है, आपके घर में मर्डर हुआ है, आपके घर में हत्या हुआ है और उनको सुरक्षा, ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है हमको। जी, उस टाइम हमने काफ़ी विरोध किया, लेकिन हमें खुद नहीं लॉजिक समझ में आ रहा कि ना तो गिरफ्तारी हो रही है, ना जांच आगे बढ़ रही है, ना ही कुर्की हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और उनको बल्कि सुरक्षा की ज़रूरत थी, ऐसा सुनने में वो प्रशासन कहा। अच्छा, उनको सुरक्षा चाहिए? बिल्कुल, उनके घर से कोई आया था अच्छा, कि कुछ सामान निकालना है घर से, तो उनको सुरक्षा के लिए प्रशासन आया था। अच्छा, तेज प्रताप से भी मिले हुए थे आप? जी, तेज प्रताप जी से, मंत्री जी से मिले थे। उन्होंने आश्वासन दिया, काफ़ी समय भी दिया हमें, और बात भी करी उन्होंने एसपी साहब से, एसडीपीओ साहब से। उसके बाद भी हम मिले, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। कुछ हो नहीं रहा। हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया अपनी तरफ से, उन्होंने हम लोगों के सामने ही सब जगह बात करी, लेकिन वहाँ से आने के बाद जो प्रशासन है वो तो वैसे जीरो का जीरो हो रखा है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि बिहार में चाहे सरकार खुद उठ कर आ जाए, सरकार खुद फ़ोन कर दे, लेकिन पुलिसिया राज हमको लगता है कि कायम हो चुका है। पुलिस अपने हिसाब से इस राज को चलाना चाहती है। ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप देख के चलिए ना, प्रशासन के लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। ये लोग फरार हैं, प्रशासन आपको भी पता है, चाहे तो एक दिन में इनको किसी कोने से निकाल सकता है, कहीं से छापेमारी करके निकाल सकता है, लेकिन प्रयास ही नहीं होगा तो कहाँ से पकड़े जाएंगे। अच्छा, अगर प्रशासन पकड़ना चाहता तो सख्ती होती, कुर्की जब्ती होता, कुछ कार्रवाई दिखती, पर कोई कार्रवाई ही नहीं है, तो कहाँ से पकड़े जाएंगे। अच्छा, इस मामले में एक और नया जो है कि मोड़ आया है। आप जो सूरज जी की दूसरी पत्नी निकल के आ रही है, इसमें क्या सच्चाई है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो बीना मानवी जी सबसे पहले आने वाली थी, जो जो सबसे पहले आई थी, तो उस समय हम लोगों ने जिक्र किया था, उन्होंने भी मीडिया में जिक्र किया था, उसके बाद भी उन्होंने किया था, प्रियंका भारती जी का। प्रियंका भारती जी कोर्ट में केस करी, सूरज से अलग रह रही थी। अच्छा, वाकई में प्रियंका भारती जी सूरज जी की पत्नी थी? जी बिल्कुल थी, उन्होंने सूरज पे भी कब शादी हुआ था? कुछ वर्ष हो गए, और थोड़ा सा डिटेल कुछ बता सकते हैं, कितने दिन हो गए? 5-6 वर्ष हो गए। जब सूरज उस टाइम 18 वर्ष का था, तब शादी हो गई थी, और गांव के लोगों के कहने में आके पापा ने किया, वो पापा की गलती थी, वो उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन प्रियंका जी अपने से सूरज से अलग रह रही थी। अच्छा, और सूरज पे केस भी किया था इन्होंने, अच्छा, बहुत सारे, जैसे अच्छा, जो केस अपने पति पे केस क्यों? दहेज का, फलाना ढिंकाना, बहुत चीज़ केस किया कि हम इनसे 1 लाख मांग रहे हैं। जब केस हुआ था तब सूरज जी का दूसरा शादी नहीं हुआ था? दूसरे शादी के बाद केस किया, उससे पहले से अलग रह रही थी, और उस केस में उन्होंने जिक्र किया कि मुझे शादी से
के कुछ दिन बाद ही सूरज और अंजलि के बारे में पता चल गया था। हम लोगों को नहीं था, लेकिन शायद इनको हो। लेकिन इनसे मेरा ये है कि अगर सच में अपने आप को सूरज की पत्नी बता रही हैं और जितना दावा कर रही हैं कि सूरज से प्रेम करती थी चाहे ये, तो ये सूरज के लिए न्याय क्यों नहीं मांग रही हैं? अपराधी जो उन्होंने सूरज की हत्या की उनका नाम क्यों नहीं ले रही हैं? मैंने तो जितने मीडिया रिपोर्ट देखी उसमें ये यही कह रही हैं कि सूरज की हत्या किसने की मुझे नहीं पता, जबकि पूरे बिहार को पता है, सीसीटीवी फुटेज सबने देखा है कि सूरज की हत्या किसने की, लेकिन इनको नहीं पता। आप मानिए कि जो शशि भूषण गिरी मेन वो है जिसने कत्ल किया, उससे प्रियंका जी इनके भाई की 2-2 घंटे साल भर से बात हो रही है, 100-150 कॉल। तो क्या समझ के आप बात कर रही हैं? और रह गई, आप अभी आई हैं सूरज की हत्या के 22 दिन बाद आई थी सामने। 22 दिन तक हम लोगों से पूछने भी नहीं आई कि सूरज का क्या हुआ, ना कहीं न्याय मांगने के लिए गई। अब बाधा बनने आ रही है, न्याय में मदद कीजिए, और प्रॉपर्टी मांग रही हैं शायद। तो इन्होंने न्यायालय में केस किया है, न्यायालय से हम लोगों को बेल मिला है, उसमें सबको बेल मिल गया था। तो अब इसमें मामला क्या है? प्रॉपर्टी अगर न्यायालय देता है तो इनका होगा, नहीं देता है नहीं होगा। हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज नहीं? बिल्कुल नहीं है। शुरू से मैं कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी के लिए ही ये दावा कर रही है कि मेरा हिस्सा बनता है। अच्छा, उनसे क्या कहना चाहिएगा आप? मैं कहना चाहूँगा कि आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए कोर्ट के थ्रू आप लीजिए, हम देने वाले कौन होते हैं? सूरज के न्याय में बाधा मत बनिए, उसको न्याय दिलाने में मदद सपोर्ट नहीं कीजिए तो विरोध भी नहीं? हाँ, सपोर्ट नहीं कीजिए तो बाधा मत बनिए कम से कम। आप मुद्दा भटका रही हैं, 10 आरोप लगा रही हैं, ये कोई कहीं से लॉजिक सही नहीं लॉजिक है। नहीं है। और सूरज की हत्या के बाद आप मुद्दा भटका रही हैं, सिर्फ यही हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये सूरज जी का जिस दिन हत्या हुआ था उस दिन कहीं से उनके यहाँ से फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया था? किसका? प्रियंका का? हाँ। देखिए, गांव में हम लोगों को तो होश है नहीं। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि इसको सूचना नहीं दी गई, उसको सूचना नहीं दी गई। जिस घर में जवान बेटा मरा हो, जिसकी हत्या हुई हो, उस घर के माँ बाप और भाई को इतना होश होगा कि हम सबको फ़ोन कर कर के बताएं कि मेरा भाई मर गया है। ये उसी समय न्यूज़ पे चल गया था, शाम को ही लगभग पूरे जिला को पता चल गया था। तो अब मैं एक एक आदमी को सूचना तो नहीं दे सकता हूँ। गांव में भी जो शव यात्रा में लोग जाते हैं, किसी को कहने हम लोग नहीं जा पाए थे, लेकिन लोग अपने से आए थे। लोग दुख समझते हैं। ये कह रहे हैं कि हम इनको इनविटेशन भेजते कि बताते कि ऐसा कुछ हुआ है, इनको उसी समय पता चल गया था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आई। अच्छा, इनका घर कहाँ पे है? यहाँ से कितना दूरी पे है? यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर? जी। अच्छा, छपरा में है? छपरा जिला में ही है, मांझी थाना है। मांझी थाना। जी। अच्छा, वो तो उनको सूचना अगर नहीं भी मिलता तब जब न्यूज़ में चला 10 दिन, उसके बाद भी नहीं आई यहाँ पे घर पे? 22 दिन नहीं आई हैं। 22 दिन? 22 दिन तक गांव में यहाँ पूछने भी नहीं है। यहाँ पूरे उसके बाद आई थी? नहीं, कभी नहीं आई हैं। कभी अभी मतलब सिर्फ मीडिया में हाँ, बोलती है? 22 दिन के बाद मीडिया में आके सिर्फ मुद्दा भटका रही हैं। वो भी अब क्यों मुद्दा भटका रही हैं उनका विषय है, अच्छा लेकिन वो कभी न्याय के लिए सपोर्ट करने नहीं आई हैं। अच्छा, तो ये एक बार देखे थे न्यूज़ में बोल रही है कि अंजलि जी बोल रही हैं कि हमको इस घर में मतलब मम्मी का देखे थे, बोल रही हैं कि नहीं रखेंगे। ऐसा ऐसा कोई बात नहीं है कि मम्मी नहीं रहेंगी। मम्मी अंजलि को जैसे हम लोग हैं भाई, बहन की तरह हम लोगों के रख रही है। ये मीडिया वाले आप जानते हैं कुछ कट कर देते हैं इधर से उधर, ये बात नहीं है, ये बात नहीं? बिल्कुल नहीं है। अंजलि को हम जब तक सपोर्ट करेंगे, जब तक कि वो खुद वो नहीं हो जाए, और उसके बाद भी जीवन भर सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ बन जाए, कोई अफसर बन जाए, उसका सपना है। हम वहाँ तक उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये तो हो ही नहीं सकता कि ना रखें। वो इसलिए नहीं कि सूरज की पत्नी है या नहीं है, ये तो न्यायालय का विषय है। इन लोगों ने कोर्ट से शादी की है, लेकिन सूरज का बच्चा उसके गर्भ में है, वो बच्चा तो हर तरीके से वैलिड है। अगला कदम आपका क्या रहेगा? अगला तो हम पहले सूरज के न्याय के लिए वो कर रहे हैं। आप मानिए 1.5-2 महीने में अंजलि की डिलीवरी भी होगी, उसके लिए भी करना है। और उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी है हमारे लिए, अंजलि की। और गोली वोली चलती ही हैं यहाँ पे, तो फिर इधर भी आपको मतलब परेशान करने का प्रयास किया गया? आप मानिए 7-8 बार गोली चल चुकी, कम है एक महीने 7-8 बार? कम से कम। ये कम नहीं होता है, प्रशासन से हम बताते हैं तो प्रशासन कहता है बल्कि प्रशासन यहाँ से मतलब हमको लगता है ये किलोमीटर की दूरी पे होगी? 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर? हाँ, प्रशासन कहता है कि गोली खोजेंगे। आप जहाँ हत्या हुई वहाँ की गोली तो आज तक खोज नहीं पाए हैं, यहाँ की गोली कहाँ से खोजेंगे? अच्छा, वहाँ यहाँ बोलती है, बोली जहाँ गोली चली है हमको सबूत के लिए गोली खोजवाइए चाहे खोजिए। हाँ, गोली खोखा खोज के दीजिए, हम कहाँ से खोज के दें? बताइए। अब वहाँ जाए, पता चले हम एक गोली हमें लग जाए,
इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार प्रशासन ही होगा ना, क्योंकि ये जो घटना हुई है 1 साल से हम लिखित आवेदन कितनी बार दिए हैं थाने पर, केस किए हैं हर बार कि ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने कभी एक्शन नहीं लिया, तभी ये हुआ। और अभी भी दे रहे हैं लिखित आवेदन, नहीं ले रहा है प्रशासन तो कुछ और भी हो जाएगा। क्या आपको विश्वास है कि न्याय मिल पाएगा? न्याय व्यवस्था पे विश्वास है, प्रशासन बहुत धीमा रवैया है। देख सकते हैं किस प्रकार से इस मुद्दे को भटकाने का भी प्रयास किया जा रहा है। कुछ मीडिया भाई लोग भी हैं, वो लोग भी गलत तरीके से दिखा रहा है। ऐसा नहीं कीजिए, सपोर्ट कीजिए ताकि सूरज जी को न्याय मिले और अगला जो है आगे चल के ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हो जाए, इसलिए इस परिवार को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।